हेलो टू ऑल माय स्मार्ट किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शंस एंड टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। ठीक है, तो हम डेफिनेशंस देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। कंजक्शन वो वर्ड है जो हम दो वर्ड या दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस या क्लॉज को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे रिया एंड रितु want to join the tournament. Okay, अभी हम रिया wants to join the tournament, रितु wants to join the tournament। ये अलग अलग से दो सेंटेंसेस बोलने से बेटर है कि हम क्या बोलेंगे, कंबाइन करके रिया एंड रितु wants to join the tournament। ठीक है, तो दैट इज़ मोर बेटर। अगेन वन मोर एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, अगेन फिर से हम देख लेंगे। आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट फ्यू एप्पल्स। ठीक है, तो ये अगेन दो सेंटेंसेस है, तो इसे हमने फिर से ज्वाइन कैसे किया, एंड से हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्यू एप्पल्स। ठीक है, तो एंड हमने यूज़ किया और दो सेंटेंस को ज्वाइन करके हमने एक ही सेंटेंस बना दिया। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कंजक्शन इज़। ठीक है, तो हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लेंगे। In grammar, a conjunction is a parts of speech that connects words, phrases or clauses that are called the conjuncts of the conjunctions. So you can simply remember it is called as conjunctions. Okay, now here in the picture you can see few words that comes under conjunction, but और हम examples देख लेंगे। यहाँ पे examples में क्या है ये देखिए, so many words, and, or, so, since, for, because, as, but, yet, still, while, as soon as, therefore, moreover, in case, though, although, even though, etc. are some examples of conjunctions. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जान लिया कि ये सारे वर्ड्स conjunctions में आएंगे। अभी हम इसे ही sentences में कैसे हम यूज़ करते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट सेंटेंस, आई वुड लाइक पिज़्ज़ा और ए सैलड फॉर लंच। अभी यहाँ पे हमें बोलना है कि पिज़्ज़ा और सैलड दोनों में कोई भी एक चलेगा। तो हमने कैसे ये किया, पिज़्ज़ा और हमने पहले बीच में यूज़ किया फॉर, दैट इज़ कंजक्शन। ओके, सेकेंड सेंटेंस, वी नीडेड अ प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट, so we packed up our things and went to the library. We needed a place to concentrate. Okay, again we packed up our things and went to the library. Again तो यहाँ पे दो conjunctions हैं, आप अगर देखेंगे तो so first of all दो sentences, we needed a place to concentrate, so we packed our things. Okay, तो so is a conjunction, ये दो sentences को combine किया। Again, we packed our things and we went to the library. Okay, so again and is the conjunction over here. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, एक सेंटेंस में दो बार भी कंजक्शन आ सकता है। अभी थर्ड सेंटेंस, Jessie didn't have much money but she got by. Okay, तो Jessie didn't have much money, जेसी स्टिल गॉट बाय। अगर हम दो सेंटेंसेस करेंगे तो ऐसे करेंगे, बट हमने इसको एक सेंटेंस करके ज्वाइन किया विद द वर्ड बट। ओके, अभी लास्ट वन, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड। आई सपोज दिस इज अबाउट एवरीबडी। सो हियर द सेंटेंस इज ज्वाइंड विद द वर्ड बट। ओके, तो हमें समझ में आ गया कंजक्शंस क्या होता है। जहाँ पे जॉइनिंग वर्ड्स होता है उसे हम कहेंगे कंजक्शंस। ओके, अभी हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस is a conjunction that connect words, phrases and clauses that are coordinate or equal to each other. There are 7 coordinating conjunctions.
ओके, फर्स्ट व्हाट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है, मतलब सिंपल दो सेंटेंसेस जहाँ पे जॉइन होता है उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सिंपल सेंटेंसेस अगर आएगा, राजू वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले बास्केटबॉल. राजू वांट्स टू प्ले बट ही वांट्स टू प्ले बास्केटबॉल. ओके, सो ऐसे हम सिंपल सेंटेंसेस आया यहाँ पे तो हमने बट से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो जब सिंपल सेंटेंसेस आता है या और दो सिंपल सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करेंगे तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन से वर्ड्स आएंगे वो हम देख लेंगे. यहाँ पे फॉर द हेल्प आप इजीली रिमाइंड कर सकते हैं फैन बॉयज़, ये आपको बना दिया है. तो फैन, F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N stands for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तो हम sentences देख लेंगे. First one, you can eat your cake with a spoon or fork. ठीक है, spoon or fork. Now, you can eat your cake with a spoon, you can eat your cake with a fork. You can eat your cake with a spoon or fork. Now fork is used, और आप देख सकते हैं कि जो fan boys है उसमें O stands for or, तो this becomes coordinating conjunction. Second sentence, my dog enjoys being bathed but hates getting his nails trimmed. Fan boys, B stands for but, so here but comes, so you can understand that it is coordinating conjunction. Third sentence, Bill refuses to eat peas nor will he touch carrots. ना ही वो पीस खा रहा है ना ही वो कैरेट्स का टच करना चाहता है. तो इसको कैसे ज्वाइन किया हमने विद द वर्ड नॉर, तो फैन, N स्टैंड्स फॉर नॉर. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Fourth one, I hate to waste a drop of gas for it is very expensive these days. ठीक है, now I hate to waste a drop of gas, it is very expensive these days. How did we combine? कैसे combine किया with the word for और fan boys, तो F stands for. ठीक है, तो easy है ये understand करना. ठीक है, तो हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन पे, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है मैं आपको पहले समझा देती हूँ. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जो एक दूसरे से ऑलमोस्ट कनेक्टेड रहता है, यानी कि आपको कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन आपको पढ़ लेती हूँ. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सिग्नलिंग रिलेशनशिप ऑफ टाइम और प्लेस. Another function of subordinating conjunction is to show a relationship between two clauses involving a transition of time or place. Some examples of such subordinating conjunctions are once, while, when, whenever, where, wherever, before and after. ओके, अभी यहाँ पे भी आपको एक रेनबो जैसा पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं. ये आपको एक रिमाइंड करने के लिए वर्ड्स है. इफ, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, बिकॉज. ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको सेंटेंसेस हम देख लेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा. ये देखिए, ऑल्दो शी कुडेंट स्टैंड हिम, बेलिंडा टुक ए क्रॉस कंट्री ट्रिप विद जेरी. ये देखिए, ऑल्दो शी कुडेंट स्टैंड हिम, ये ऑल्दो वर्ड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो ये कनेक्टिंग वर्ड है, मतलब मेलिंडा को दिस प्रॉब्लम था बट स्टिल उन्होंने ऐसे किया. तो ऑल्दो शी कुडेंट स्टैंड हिम, मेलिंडा टुक ए क्रॉस कंट्री ट्रिप विद जेरी. ओके, सेकेंड वन, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज आई एम सिक. क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ.
ठीक है। तो बिकॉज अगेन तो इंटरकनेक्टेड है होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, क्यों बताता है, ठीक है। थर्ड वन, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज ट्रस्टवर्दी पर्सन। ओके, अगेन बिकॉज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट होके उसका रीज़न आपको क्यों ऐसे ये समझाता है, ठीक है। तो दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट, दैट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। अभी कोरिलेटिव कंजक्शन हमेशा पैर्स में आएगा, जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, एज सो एंड, सॉरी वेदर और। ओके, ये हमेशा एक सेंटेंसेस में दोनों साथ में नहीं आएंगे एक सेंटेंसेस में, बट दो वर्ड दैट इज दोनों कंजक्शंस रहेंगे। तो जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। अभी कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पैर्स of words that connect ideas, that is either or, neither nor, both and, as so and, whether or are all examples of correlative conjunction pairs, ठीक है। तो इसके हम sentences देख लेंगे। फर्स्ट वन, she is both intelligent and beautiful, both and, ओके। तो यहाँ पे क्या आया, both, वो both है, दोनों है, तो दोनों क्या है, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। तो बोथ एंड ये दोनों वर्ड कोरिलेटिव कंजक्शन से। सेकेंड वन, आई विल ईदर गो फॉर ए हाइक और स्टे होम एंड वॉच टीवी। अगेन हियर ईदर और आर, जब आपको ये पूछा जाता है व्हाट आर कोरिलेटिव कंजक्शंस इन दिस सेंटेंस, तभी आपको बस ईदर और बताना है, ठीक है, एंड एडअप नहीं होगा। तो ईदर और आर कोरिलेटिव कंजक्शंस। थर्ड वन, जेरी इज नीदर रिच नॉर फेमस, नीदर एंड नॉर आर कोरिलेटिव कंजक्शंस। फोर्थ वन, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। ओके, नॉट ओनली एंड द नेक्स्ट वन इज बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड दोनों पैर, ठीक है। नॉट ओनली is correlative conjunction and but also is also correlative conjunction, ठीक है। Now last fifth sentence, would you rather go shopping or spend the day at the beach, rather and or, ठीक है, that is both correlative conjunction, ठीक है। तो ये अब हमने समझ में आया इसमें हमें कि correlative conjunctions जो पैर में आता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज फॉर इन द टॉपिक ऑफ कंजक्शंस। मैंने आपको वर्कशीट प्रोवाइड किया है यहाँ पे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी प्लस। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।